नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे बालकों के विकास के सिद्धांत। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। डी आंसर एकदम हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न हमारा यूपी टेट में जूनियर में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 13 नवंबर 2011 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइट कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा, क्लास वाइज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके तहत प्रैक्टिस सेशन है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के करवाए जा रहे हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एकदम परफेक्ट हो जाएगा। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है। और ये बिहार टेट में पीआरटी में 2013 में पूछा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने पहले भी बताया था। प्रैक्टिस सेट जो हम करेंगे, बिहार, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 5 से 6 राज्य जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्य हैं, हम उन सभी राज्यों को टारगेट करके चलेंगे कि कहीं से कुछ भी अगर उठा के पूछा जाएगा तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में एकदम परफेक्ट है। लेकिन इसके बाद और भी देख लेते हैं, क्या इससे भी परफेक्ट कुछ हो सकता है। विद्यार्थी के या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि, ये भी नहीं। शिक्षार्थी को नहीं, ये ही परफेक्ट रहेगा। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, इसको आपको टारगेट करके रखना है। ये हरियाणा टेट में पूछा गया था। हरियाणा टेट में 2015 में पीआरटी में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस अध्ययन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, एकदम सही बात है। यह विधि बहुत जटिल है, यह सरल और सस्ती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का समाधान करती है। तो यह विधि बहुत जटिल है, यह गलत हो जाएगा। यह सरल और सस्ती विधि है, यही। और हमें क्या चाहिए था? निगेटिव। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी, प्रयोगात्मक विधि। सही आंसर हो जाएगा केस स्टडी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि जो है वो कौन सी विधि है? केस स्टडी विधि। ये भी पूछा गया है डीएसएसबी। ये कहाँ पूछा गया है? डीएसएसबी पीआरटी में ही पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी अध्यापक बनेंगे ही बनेंगे। और जब बनेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, पर्यवेक्षण विधि। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? व्यक्तिक अध्ययन विधि। बालक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो व्यक्तिक भिन्नता एकदम परफेक्ट है। अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सही आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिक भिन्नता। सभी बालक अलग अलग होते हैं, सभी के सीखने का क्रम अलग अलग होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, कोई सीखने में समय लेता है, कोई जल्दी सीख लेता है। बहुत आसान प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, हरियाणा टेट में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। एकदम परफेक्ट है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड हैं, आप लोग आराम से देखिए। सेल्फ स्टडी, सेल्फ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र की बुक मंगा के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन महोदय ने दिया हुआ था। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर, एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर हमारा। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन महोदय ने दिया था, सभी को पता होगा। अगले पेज पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसको आप हमेशा हाईलाइट कर लीजिए, अपनी हैबिट बना लीजिए इसको हाईलाइट करने की। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता। सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिवर्ती, सी, क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं है, तो प्रतिवर्ती स्तर नहीं है। मानव विकास का प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है, शेष सभी सामान्य से विशिष्ट की ओर है, निरंतरता का सिद्धांत है, शेष सभी सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? आप लोगों को ये बताना है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, एकदम सही बात है। आगे देखते हैं। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, एकदम परफेक्ट है। अब आप लोग ऑप्शन को देख करके ही समझ जाएंगे। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? पाठ्यचर्या तो एक समान ही होगी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। असंभव नहीं, संभव है, क्योंकि क्षमताओं को तो ही विकसित करने के लिए अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। शिक्षार्थियों में तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनका लक्ष्य समान होते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। आप सभी लोगों को पता है, एकदम बेसिक प्रश्न है और ये सीटेट में पूछा गया है, जूनियर लेवल में पूछा गया है 2011 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, एकदम सही है। आगे भी देख लेते हैं, इससे अच्छा भी कोई बेहतर हो सकता है क्या? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तो शिक्षार्थी का सामाजिक स्तर, आर्थिक पृष्ठभूमि, ये पहचान के करके आप कुछ नहीं कर सकते, तो इनको दोनों को आप काट दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, किसमें होते हैं? ये आप लोगों को बताना है। विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो सभी बच्चों में विकास की दर समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है सभी बच्चों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या कोई सैद्धांतिक आधार हो सकता है? आप लोग बताइए फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पूछा गया था 16 फरवरी 2014 को, पीआईटी में ही पूछा गया था।
विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। एकदम डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? बताइए आप लोग फटाफट भैया। विकासात्मक सरलीकरण, अत्यधिक संशुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा ए आंसर, विकासात्मक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र की बुक उपलब्ध है। घटना चक्र की बुक मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी सेल्फ स्टडी स्वयं भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मंगा सकते हैं वो चैनल पर देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हैं और सरल भाषा में सॉल्व करवाए गए हैं। इनमें से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है भैया? आप लोगों को बताना है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। एकदम सही बात है। अगले प्रश्न को देखते हैं या इसमें और ऑप्शन कोई बेहतर है? अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, तो ये निगेटिव वर्ड है। एकमात्र, केवल, ये 90% निगेटिव होते हैं। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ए आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। 2 से 3 बार पूछा गया है। सीटेट में 2 बार पूछा गया है, सीटेट में 2 बार पूछा गया है और 1 बार डीएसएसबी पीआरटी में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? निगेटिव हाईलाइट तुरंत ही कर लीजिए। हैबिट होनी चाहिए और हैबिट बनाने में समय लगेगा, लेकिन एक बार हैबिट बन गई तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी 2 बार पूछा गया है सीटेट में और 1 बार डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो ऐसा कर नहीं है या है? बताइए आप लोग। ऐसा ही है। सबसे पहले बालक शिशुवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो विकास का एक क्रम होता है और सभी उसी क्रम को क्या है, फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई बालक शिशुवावस्था में और डायरेक्ट किशोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शिशुवावस्था से बाल्यावस्था जाएगा, तो ये एकदम सही है। अगला देखते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, एकदम परफेक्ट है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और सभी क्षेत्रों पर बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, एकदम सही बात है। अगला देखते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है भैया, और हमसे क्या पूछा गया है? निगेटिव। क्योंकि सीखने की दर सबकी अलग अलग होती है, कौन क्या सीख सकता है, कौन कैसे नहीं सीख सकता है। तो एकदम डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमसे निगेटिव पूछा गया था। विकास देश से फिर देश की ओर आगे बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह सीटेट में पूछा गया था 20 सितंबर 2015 को। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, एकदम सही बात है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, तो ऐसा नहीं होता है भैया, और हमें ऐसा ही चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतलब पहले आप लंबे हो गए और फिर आप छोटे हो जाएंगे जितने आगे बढ़े होंगे, ऐसा होगा। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? इसको आपको हाईलाइट करके ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो पहले ही विकास और वृद्धि में मैंने अंतर करवाए हुए थे आप लोगों को। विकास और वृद्धि के पूरे अंतर मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए थे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं भैया? मापन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है, मापन
नहीं किया जा सकता। और हमें क्या चाहिए? गलत। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ए आंसर सही हो जाएगा। विकास का शिर पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास सिर से पैर की तरफ चलता है भैया, सर से पैर की ओर चलता है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। इसका अर्थ आप लोग समझ पा रहे हैं। एक ही बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने एक यूनानी कथा का शीर्षक लिया है। यूनानी कथा के अनुसार क्या है, आधार पर क्या है, स्वप्रेम की भावना के लिए जो शब्द है नर्सिसिज्म, इसको उन्होंने प्रयोग किया हुआ था। इसका मतलब है अपने आप से प्रेम करना। पौराणिक कथा में नर्सिसिज्म का नाम का एक व्यक्ति है जो अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हुआ दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में कुछ इस तरह की होती है। तो ये फ्रायड की अनुसार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार यह प्रश्न है। फ्रायड ने जो विकास का सिद्धांत दिया हुआ है उसके अनुसार सुप्तावस्था को कब से माना गया है? 6 वर्ष से किशोरावस्था तक माना गया है, 6 वर्ष से यौवन तक। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये यूपीटेट जूनियर लेवल में पूछा गया था, 6 से 8 में पूछा गया था 2016 में। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुत ही आसान है, एरिक्सन महोदय ने किया हुआ था। ये आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये भी जूनियर लेवल पे पूछा गया था 2016 में। 2 फरवरी 2016 का यूपीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। सभी सिद्धांत का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के उसको आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तुरंत गोला बना लीजिए, नहीं है पे। अब आप लोग इसको देखिए। निरंतरता का सिद्धांत, तो ये तो है भैया। व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये भी है। 2 मैंने बता दिए हैं, अब 50-50 बचा है। समन्वय का सिद्धांत भी है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? यह प्रश्न भी यूपीटेट में पूछा गया था, पीआईटी में ही पूछा गया है। 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया है। मैं आपको प्रीवियस ईयर इतना मजबूत करवा दूंगा यूपीटेट से पहले, यूपीटेट की इतनी जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा कि आपको प्रश्नों को देखते ही सेकंडों में उड़ा देंगे, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। आप 1% भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड कहाँ दिए हैं भैया? ए में दिए हैं। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है या महत्व है किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप लोगों को बताना है सिर्फ विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। और हमें यही चाहिए। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह भी यूपीटेट पीआईटी में पूछा गया था 15 अक्टूबर 2017 को। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? आप लोग देख सकते हैं कि नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो निगेटिव ही बन रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी गलती कीजिए और नंबर अपने आप काटने के लिए तैयार बैठे हैं भैया। वो समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत हो जाएगा, सतत विकास का सिद्धांत हो जाएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत आपने नहीं सुना होगा, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये आपने नहीं सुना होगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, वो आपने सुना होगा लेकिन ये नहीं सुना होगा। विकास एक प्रक्रिया है, तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है भैया? निरंतर चलने वाली। कैसी है कहीं दिया है निरंतर? बी में दिया है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें। तैयारी बहुत ही जबरदस्त होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास निरंतर यह होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। विकास एक क्रम में ही चलता है। अब इसमें क्रम में कैसे होता है? पहले बालक लाइन बनाना सीखेगा, उसके बाद फिर वर्ग बनाना सीखेगा, फिर स्क्वायर बनाना सीखेगा। अब बच्चा लाइन नहीं बना पा रहा है और वो हीरे का चित्र बना देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। इसके जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स हैं वो बाद में चैप्टर के बाद में नोट करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ।